जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु यीशु ने एक बार यहूदियों लोगों से कहा कि तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। यूहन्ना 8 उसका 32 वचन। यह सुनकर जो यहूदी लोग थे वो चिल्लाने लगे, बोले क्या हम गुलाम हैं? अभी सच में उस वक्त वो गुलाम ही थे रोमी सरकार के, लेकिन फिर भी बोलने लगे क्या हम गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है, हम अब्राहम की संतान है, हम कभी गुलाम ही नहीं बन सकते। तो प्रभु यीशु ने उनको कहा कि मैं जानता हूं तुम अब्राहम की संतान हो, और अगर अब्राहम की संतान हो तो फिर अब्राहम के जैसे काम करो। उससे तो मुझे मारने के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन आप तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के काम करो। अभी देखो अब्राहम के काम कैसे थे। बाइबल में लिखा है कि यदि आप मसीह के हो तो आप अब्राहम की संतान हो और वचन के हिसाब से एक वारिस भी हो। हम जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम विश्वासियों का पूर्वज, हम विश्वासियों का पिता, वो तो समझो अब्राहम है। लेकिन क्या हम ऐसे अब्राहम के संतान है? नहीं। अगर अब्राहम के संतान है तो हमारे जीवन में अब्राहम के काम दिखने चाहिए। तो अब्राहम वो तो पहले अन्य देवी देवता को मानने वाले व्यक्ति थे, और परमेश्वर उनके पास आए और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम अपना देश छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, और तू यहाँ से निकल, और जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ तू वहाँ पर जा। उस वक्त अब्राहम 75 साल के थे। उनका कारोबार पूरी तरह से सेट था, उनका घर भी पूरी तरह सेट था, सब कुछ सेट था। और परमेश्वर बोलते सब कुछ छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर जा। अभी देखो सुनने में ये बात अच्छी लगती है, आसान लगती है, लेकिन आपका कारोबार कहीं पर जमा हुआ है और आप उस कारोबार के अंदर सफलता प्राप्त किए हुए, आप बड़े इंसान हो, आप धनवान हो, आपका घर अच्छी तरह से बन चुका है, और फिर कोई आकर ऐसा बोले नहीं ये सब कुछ बंद कर दे और दूसरी जगह पर जा और वहाँ पर जाकर अपने आप को सेट कर। कितना मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है? कौन इंसान होगा जो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब्राहम ने एक भी बार मना नहीं किया, एक भी बार मना नहीं किया कि मैं नहीं निकल सकता। और जबकि वो तो दूसरे देवी देवता को मानने वाले व्यक्ति थे, तो अचानक से इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कैसे आ सकता है? कैसे अपने देवी देवता को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे? कैसे उनके पीछे चले? लेकिन मान लिया इन्होंने और तुरंत निकल पड़े। ये था अब्राहम का काम। उसके बाद परमेश्वर उनको एक औलाद दी जिसका नाम था इसहाक, और इसहाक 33.5 साल के हुए। बाइबल में ये आयु नहीं लिखी, लेकिन अगर आप बाइबल का अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अभी मेरा वो सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं समझाता। लेकिन वो 33.5 साल के हुए तब अब्राहम जो थे 133 साल के थे। अभी 75 साल की आयु में तो अब्राहम को बेटा नहीं हो रहा था, और अभी बड़ी मुश्किल से परमेश्वर की ओर से 100 साल की आयु में इसहाक पैदा हुए थे। और अभी परमेश्वर ऐसा बोलते हैं जब इसहाक 33.5 साल के, बोले इसहाक तेरा एकलौता बेटा, उसकी बलि मुझे दे दे। और तब भी अब्राहम ने एक बार भी मना नहीं किया, हाँ मैं दे देता हूँ। सोचो एकलौता बेटा अब्राहम अब 133 साल के, अगर इसहाक मर गए तो दूसरी औलाद लाएंगे कहाँ से? कैसे पैदा करेंगे? कैसे होगा ये सब कुछ? लेकिन अब्राहम ने मना नहीं किया। अब्राहम तो बोले कोई बात नहीं। और परमेश्वर ने मालूम है कैसी जगह दिखाई? मोरिया देश, जहाँ जाते जाते 3 दिन लगने वाले थे। मतलब 3 दिन अब्राहम को सोचने के लिए मिल सकते थे, 3 दिन अब्राहम को वापस लौटने के लिए मिल सकते थे, लेकिन अब्राहम 3 दिन लगातार बने रहे। इतना ही नहीं, ये काम उन्होंने खुद किया। सुबह जल्दी उठ गए और उठकर
वो लकड़े काटे, गधे पर बांध दिए, जवानों को उठाया, इसहाक को उठाया, बोला चलो हम चलते। और अब्राहम बिल्कुल नहीं डरे और वो लोग गए। मोरिया देश में जब पहुंचे, उसके बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने दूर से देखा, देख मूसा वो पहाड़, वहां पर तुझे इसहाक की बलि देनी। देख अब्राहम वो पहाड़। और अब्राहम ने अपने नौकरों को ऐसा बोला, आप लोग यहीं पर रुक जाओ और मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना कर कर वापस आते। और देखो अब्राहम वहाँ पर चले गए अपने बेटे को लेकर। अभी इसहाक जो थे उन्होंने सारे लकड़े अपने ऊपर लिए थे और इसहाक सवाल कर रहे कि पिताजी, अब्राहम बोलते हैं हाँ बेटे बोल। तो बोले हमारे पास सब कुछ है, लकड़े है, आग है, छुरा है, सब कुछ है, लेकिन भेड़ कहाँ है बलि देने के लिए। अभी सोचो अब्राहम के दिल में कैसे लगेगा। कुछ नहीं हुआ अब्राहम को। अरे बोला तू चल, परमेश्वर को चाहिए तो परमेश्वर वो हमें भेड़ दे देंगे, तू चल। और वो लोग चले और विधि बनाई। विधि बनाने के बाद बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे मालूम है कि पक्का 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 इसहाक ने बोला होगा कि पिता अभी भी भेड़ नहीं आई, कहाँ है भेड़। और तब अब्राहम ने बोला होगा कि बेटे तेरी बलि देनी है। और फिर इसहाक भी तैयार हो गए और वो सो गए। वेदी के ऊपर उनको बांध दिया गया। अब्राहम ने छुरा उठाया और यहीं से मारने के लिए गए। परमेश्वर ने मना कर दिया कि अब्राहम नहीं, मुझे नहीं चाहिए इसकी बलि, लेकिन मैं मेरे बेटे की बलि तेरे और तेरे संतान के लिए मैं पक्का दूंगा। ये थे अब्राहम के काम, परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ने की तैयारी। हालेलुया। अब एक जवान जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, वो भागते भागते प्रभु यीशु के पास आया और आकर बोलने लगा, यीशु यीशु, घुटनों के बल गिर गया, बोले अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु से बोला क्या है मान। बोले कौन कौन सी। बोले चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, हत्या ना कर, माता पिता का सम्मान कर, 7 दिन को पवित्र मना। तो बोलता है प्रभु ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ, अभी भी मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर अधूरापन क्या है बताओ। तो प्रभु से उसको बताया कि देख अगर तू पूरा होना चाहता है, संपूर्ण होना चाहता है, तो तेरे पास जितनी भी संपत्ति है बेच दे उसको, और बेच कर जो भी पैसा है उसको गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे चल। मतलब प्रभु यीशु ने ये वही कहा जो अब्राहम के साथ बात हुई थी, तेरा छोड़ दे, बेच दे, गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे चल। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु यीशु ने ऐसा भी कहा कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और मालूम है इंसान वापस चला गया। अभी देखने जाओ शरीर के हिसाब से तो वो भी अब्राहम की संतान था, लेकिन कामों से क्या अब्राहम की संतान था। तो प्रभु से यही कहना चाहते थे यहूदी लोगों को कि अगर तुम लोग अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हो तो अब्राहम के काम करो ना। अब्राहम तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देते, तुम क्यों नहीं छोड़ते। और देखो ये इंसान कुछ भी नहीं छोड़ पाया और चला गया वापस। कुल पत्र के हिसाब से तो वो अब्राहम की संतान है, लेकिन क्या सही में वो अब्राहम की संतान है? नहीं, ये अब्राहम की संतान नहीं है। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी और वहाँ पर एक इंसान था जो चुंगी लेने वाला था और उसका नाम था जक्कई। और ये जो जक्कई था उस जमाने के अंदर वो पापी गिना जाता था, क्योंकि चुंगी लेने वाले जो होते थे ना वो क्या करते थे, जबरदस्ती से लोगों के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते थे, इसलिए उनको पापी मानते थे। अभी देखो इसने देखा कि यीशु आ रहा है, तो यीशु के बारे में सुना होगा, लेकिन था बोना, उसका कद छोटा था, नाटा था। तो उसने सोचा कि मैं भीड़ में प्रभु यीशु को नहीं देख पाऊंगा। तो उसने क्या किया, किसी से पूछ लिया कि यीशु कौन से रास्ते से जाने वाले। तो जिस रास्ते से जाने वाले थे वहाँ तूत का पेड़ था, तो वो गया, तूत के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अभी देखो बौना इंसान, नाटा इंसान पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ सकता है, किसी भी तरह चढ़ा है। इसके अंदर चाहत थी प्रभु यीशु को देखने की। और प्रभु यीशु वहीं पर आए और रुक गए और ऊपर देखकर कहा, ए जक्कई,
नीचे उतरा, आज तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बोलता मेरे घर? बोला हाँ चल। और तो खुश हो गया, प्रभु यीशु को ले गया अपने घर। अभी वहाँ पर जाकर उसने क्या किया प्रभु यीशु के लिए मुझे नहीं मालूम, प्रभु यीशु ने कौन सा प्रचार सुना है वो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि प्रभु यीशु ने कुछ तो वचन वहाँ पर पुकारे। और उस वचन को सुनकर जक्कई ने ऐसा बोला कि प्रभु आज मैं एक वादा करता हूँ। बोले मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसमें से आधी मतलब 50% वो तो मैं गरीबों में ऐसे ही दे दूंगा। अभी देखो प्रभु से उसको नहीं बोला दे दे, ये सामने से बोल रहा मैं दे दूंगा। फिर बोलता है बाकी जो बचेगा उसमें से जिन लोगों के पास से मैंने अगर ज़बरदस्ती से ज़्यादा ले लिया है तो बोले उनको मैं वापस दे दूंगा, 4 गुना दे दूंगा। अभी सोचो आधी संपत्ति ऐसे ही दे दे और जिसके पास से ज़्यादा लिया है उसको 4 गुना लौटा दे, जक्कई के पास बचेगा क्या? लेकिन जक्कई रेडी है। और प्रभु से मालूम है सुनकर क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। और लूका 19 और उसके 9वें वचन में लिखा है ये भी अब्राहम की संतान है। देखो प्रभु ने जक्कई को बोला ये अब्राहम की संतान है। क्यों? उसके काम देखे, छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ये है अब्राहम के काम। गलातिया 3 और उसके 29 में लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की संतान हो। तो मसीह तो बन गए आप लोग, मसीह को तो मानने लगे, लेकिन क्या सही में मसीह ही हो? क्या सही में मसीह के हो? क्या सही में अब्राहम की संतान हो? क्या आज भी परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो? अब तो बंदगी में जाना होता है तो बोलते नहीं मुझे तो कारोबार में जाना है, मुझे तो जॉब पर जाना है, मुझे तो नींद आ रही है। क्या आप अपनी नींद को छोड़ते हो? अपने कारोबार को छोड़कर बंदगी में जाते हो, मीटिंग में जाते हो? क्या अपनी जॉब को छोड़कर जाते हो? क्या कभी उस अब्राहम की तरह परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने के लिए कभी तैयार हुए क्या? अगर अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के काम करो, वरना अब्राहम की संतान कहने का कोई हक नहीं और ऐसे बनोगे भी नहीं। और अब्राहम की संतान होगे, छोड़ने के लिए तैयार होगे, छोड़ते होंगे तो आप परमेश्वर के राज के वारिस भी बनोगे, स्वर्ग में भी पहुंच पाओगे और वहाँ बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो आप अब्राहम की संतान नहीं। अब्राहम की संतान बनो, काम से संतान बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।